Почапати! Почап слабо! Стопне! Стоп! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम है। मैं इमरान खान हूँ और ये है JF-17 थंडर। ये पाकिस्तान का जहाज़ है, हमने बनाया है, हम ही इसको उड़ाते हैं। और पाकिस्तान का पहला फाइटर जेट, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, JF-17 थंडर। JF-17 थंडर शानदार तैयारा है। दुनिया सारी जो है वो इसको देखने के बाद जो है उन्होंने बड़ी तारीफ की है इसकी। और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, एक थ्रिल है और ऐसा लग रहा है जैसे बादल गरज रहे हैं। आग उगलता हुआ आगे बढ़ रहा है, शानदार, ज़बरदस्त। हवा में उड़ना एक ड्रीम है, लेकिन अगर JF-17 थंडर हो तो कोई मैच नहीं है उसका। क्या बात है, शानदार फ्लाइट। और इससे पाकिस्तान खुद कफील होता है हवा में लड़ाई के लिए, यानी अब फिजा में लड़ने के लिए हमारे पास अपना बनाया हुआ तैयारा है। एक ज़बरदस्त फ्लाइट अभी हमने देखी है, क्या ज़बरदस्त आवाज़ है। बादलों के गरजने से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। हवा की रफ्तार से ये तेज़ जाता है, आवाज़ की रफ्तार से ये तेज़ जाता है। और फिर जितना पायलट इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि अपना तैयारा है, वो इसको बेहतर जानते हैं, बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, तो सारी दुनिया इसको मानती है। अभी जब ये एग्जीबिशन में गया तो उसने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। और इसमें चाइना का भी शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तानी के, उन्होंने हमारे साथ इसमें बड़ा ताउन किया है, वो हमारे साथ मिल के बनाते रहे हैं। और आज ये पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो खुद कफील है ऐसे तैयारे बनाने में जो हवाओं पर राज करते हैं। अब ये टच डाउन करने वाला है ज़मीन पे JF-17 थंडर। और ये बिल्कुल मेरे पीछे इस जगह पे ये टच डाउन किया और अभी ये फ़ौरन रुक जाएगा थोड़ी देर के बाद। पैराशूट पीछे से इसके खुलता है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलती है। स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड। सेम जगह पे तकरीबन इसने भी टच डाउन किया है और ये भी लैंड कर गया। जो लोग इसको उड़ाते हैं उनके लिए इसकी फील कुछ और है, हम लोग इसको किसी और तरह फील करते हैं। यानी मुझे यहाँ खड़े होकर बड़ा प्राउड फील हो रहा है
यहाँ खड़े होकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसकी आवाज़ जो है वो एक थ्रिल पैदा करती है और इसकी जो स्पीड है वो तो पता नहीं क्या क्या करती होगी जो उस पर बैठते हैं। मेरे साथ विंग कमांडर उमर मौजूद हैं, मेरे साथ विंग कमांडर अदील मौजूद हैं। दोनों फाइटर पायलट्स हैं, वो अब इस फाइटिंग जेट के बारे में हमें बताएंगे कि ये क्या क्या कर सकता है। हमारी मशीन जो है उस पर सर हम कितना ट्रस्ट करें अब F-16 के साथ अगर मैं रख के देखूँ। आप इसको फुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ये हर वो रोल कर सकता है जो कि आप किसी भी एडवांस फाइटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेगा। ठीक है, और इसकी स्पीड वही है F-16 वाली? इसकी स्पीड एक मैक्स स्पीड होती है, कॉम्बैट स्पीड होती है। कॉम्बैट स्पीड इसकी ऑलमोस्ट अब आप कहें कंपैटिबल है F-16 के साथ। ये एक और जा रहा है, इसने लैंड नहीं किया और ये हमारे ऊपर से अभी फ्लाई करता हुआ गया। मैं अदील भाई मुझे ये बताएं कि हमसे तो ये गुम जाता है हवा में, जब लोग इसको ढूंढते हैं तो ये जब गुजर जाता है तब इसकी आवाज़ आती है। आप लोग ढूंढ लेते हैं सर? बिल्कुल जी, बड़े आराम से ढूंढ लेते हैं और चूंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारा तो इस वजह से हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है। देख सकते हैं आप, अभी 3 जहाज़ और आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत है सर, माशा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अभी यहाँ हमारे अभी ऑपरेशन में जो हम कर रहे हैं उनमें इन्होंने बड़ी सपोर्ट दी है पाकिस्तान को और आइंदा भी इंशाल्लाह जब भी कहीं वक्त आएगा वहाँ ये सपोर्ट देंगे। तो इस पे ऑपरेट करना और F-16 पे ऑपरेट करना थोड़ा आपको डिफरेंस लगता है, उसमें कोई फ़र्क महसूस होता है? नहीं, डिफरेंस ऐसा इतना तो नहीं है क्योंकि ऑपरेशंस हमारे ऑलमोस्ट वही सेम ही होते हैं, तो इतना कोई डिफरेंस जो है फील नहीं होता है इसमें। ये कितने अर्से सर आप लोग इसको उड़ा रहे हैं? हम लोग तकरीबन 2 साल हो गए हैं तकरीबन इंडक्ट हुए हुए एयरफोर्स में और इसको फ्लाई कर रहे हैं हम लोग, और ऑपरेशन भी हो चुका हुआ है जहाज़। तो ये 2007 से इंडक्टेड है एयरफोर्स में और मुझे इस जहाज़ के बाद तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपको? सर आपका तो बड़ा ताल्लुक बन गया हुआ है। बिल्कुल, मैं इसको इसी तरह ऑन करता हूँ जैसे मेरी कोई अपनी पर्सनल चीज़ है। सर कितनी खतरनाक मशीन है? उनके लिए बहुत खतरनाक है। दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। डेडली? It is deadly. It is deadly. There is no confusion and they should not have any confusion that it is deadly and it will take them like anything. यानी आप लोग मशीन पे बैठे हो तो दुनिया के खतरनाक तरीन लोग हैं। कहते हैं इट्स एनिमीज नाइटमेयर। बिल्कुल। अच्छा, एक सर ये टच डाउन कर रहा है, एक और लैंडिंग जरा हम दिखाते हैं। वाह वाह, जबरदस्त सर, खूबसूरत लैंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक आपसे और चीज़ पूछनी है। MM आलम साहब का नाम है, चौधरी साहब का नाम है और बहुत सारे नाम है, फीकी साहब का नाम है। यानी उन्होंने वो कारनामे किए हैं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगे हुए हैं दुनिया में। यानी हम ये देखें कि इन बड़े बड़े नामों ने जो किया है वैसे ही रिकॉर्ड अगर कभी वक्त आएगा तो दोबारा लगेंगे इंशाल्लाह ताला, और मजीद रिकॉर्ड बनाएंगे। So जब भी वक्त पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो we will prove ourselves to be equal to task. अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि कह रहे हैं वक्त पड़ेगा तो पता चलेगा। तो तब वक्त आया था, उन लोगों ने साबित किया कि मेरा नाम ऐसा है जिसे दुनिया में हमेशा सुनहरे रूप में लिखा जाए और रखा जाए। तो उससे पहले तो कोई नहीं जानता था MM आलम साहब को, रफ़ीकी साहब को, और उससे पहले कोई नहीं जानता था उन पायलट्स को जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो ये भी वैसे ही पायलट्स हैं, ये कह रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो इनके भी वैसे ही नाम हो जाएंगे। तो सर कितना इंतज़ार करता है एक पायलट? यानी सारी ज़िंदगी आप अपने आप को एक काम के लिए ट्रेन करते हैं और रिटायरमेंट करीब आ जाती है और लड़ाई नहीं होती। तो पायलट के लिए कितना एक जंग को या एक ऐसे माहौल को वो अपने जहन में क्या रख के सोच रहा था कि मेरा मौका कब आएगा? एक पायलट हर वक्त जंग के लिए तैयार होता है। हमारा काम ये है कि हम अपने आप को जंग के लिए तैयार रखें, और जो हमारी नॉर्मल ड्यूटीज़ होती हैं जिसको ADA ड्यूटी कहते हैं, उस पर तो हम तैयार होकर बैठे होते हैं कि अगर कहीं से किसी ने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की तो सबसे पहले वो हमसे टकराएगा, फिर के अंदर आएगा। ज़बरदस्त। और सर वो मौके की मैं बात आपकी तरफ ले आऊँ कि वो मौका ढूंढता है ना, सारी ज़िंदगी जिसके लिए ट्रेनिंग करता है उसको लगता है कि वो मैदान लगेगा, मेरा मौका आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे रिटायर हो गए जिनको मौका ही नहीं मिला। तो ये कितनी आपके दिल में चुभन होती है या कितनी आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि ये मेरा मौका आना चाहिए, मेरी सर्विस में मुझे मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, अभी जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारा ऐसे एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी पे हम होते हैं, तो हर बार यही होता है कि कोई ऐसा मौका आए ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं और अपने मुल्क का जो नाम रोशन कर सकूं। हर रोज़ आप इस उम्मीद के साथ उठते हैं? बिल्कुल, हर रोज़ हमारा जो है ना इसी उम्मीद के साथ होता है और हर शाम हमारी इसी उम्मीद के साथ होती है। तो ये इंडिया सुन ले पे? बिल्कुल, सुन ले भी। ये मैसेज तो उनके लिए, फटा तो आपका उनके साथ ही होगा जब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फटा हमारा हर उसके साथ है जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र डालेगा। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।
बहुत शुक्रिया जी। ये कॉन्फिडेंस मिलता है नाज़रीन, ये लोग अपने मौके के इंतजार में हैं। इनके बुजुर्गों को मौका मिला था और उन्होंने अपने मौके पे करके दिखाया। उन्होंने बताया कि वो कौन लोग हैं, वो किस मिट्टी के बेटे हैं और वो क्या कर सकते हैं। स्पीड इनकी रगों में दौड़ती है, ये स्पीड के लिए बने हैं और शायद रफ्तार इनके लिए बनी है। ये उसको एंजॉय करते हैं जिससे लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। जिस आवाज़ में इतना दम है कि यहाँ खड़े होकर आप लर्ज जाते हैं, इतनी थ्रिलिंग है, ये उसको एंजॉय करते हैं, रोज़ करते हैं। वो कह रहे हैं हमारा मौका आएगा तो हम भी कम नहीं हैं, हम वही करके दिखाएंगे जो इससे पहले हुआ था। और आज तो इनके पास अपनी बनाई हुई मशीन भी है, किसी और की मशीन से भी नहीं लड़ना है इन्होंने। तो नाज़रीन अभी आपको लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे और भी चीज़ें, मेरे साथ ही रहें। नाज़रीन ये जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है, ये इस कलर में जो है हमारा फाइटर जेट, ये अभी फैक्ट्री से नया नया निकला है। और ये अभी अपनी जो शुरू की फ़्लाइट्स होती हैं जहाँ पे ये चेक करते हैं जहाज़ को, ये वो फ़्लाइट्स ले रहा है। यानी जहाज़ को हर लिहाज से चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है, उड़ा के देखा जाता है, इसको हवा में जो इसके जितने भी फंक्शन हैं वो सारे चेक किए जाते हैं, फिर वो एक कंप्लीट जहाज़ बनता है। ये अब उड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। जी नाज़रीन, ये मोबाइल कंट्रोल रूम है और जितनी भी यहाँ से फ़्लाइट्स होती हैं फाइटर जेट्स की, वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं। जो तरबियती हो या यहाँ से किसी ऑपरेशन के लिए जाएं, जिस काम के लिए भी जाएंगे यहाँ से इस रूम से यहाँ से फ्लाई करते हैं। ये यहाँ ऑफिसर बैठे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नादिर भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ से कंट्रोल करते हैं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं आप लोग? एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग में सबसे जो क्रिटिकल प्लेस होती है वो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है, तो उसे हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस किसी एयरक्राफ्ट को कोई इमरजेंसी फेस होती है ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग, सो ये मोबाइल ऑफिसर इस पोजीशन पे होता है ताकि उसको चेकलिस्ट स्टेप्स बता सके इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। मतलब यहाँ पर हम हर वक्त रेडीली अवेलेबल होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, रात को भी अगर ये है तो ये फंक्शनल है, दिन को भी फंक्शनल है? एग्जैक्टली 24 आवर फंक्शनल होता है। अच्छा, या वेदर को, धुंध को, बाकी फैक्टर्स को भी आप लोग देखते हैं? नहीं सर, वो काम होता है सर मेट डिपार्टमेंट का और एडीसी का, वो होते हैं सर टावर में, वो उन चीज़ों को मॉनिटर कर वो इन्फॉर्मेशन जहाँ पास ऑन हो जाती है, वो पास ऑन हो जाती है, वो हम पायलट को कन्वे कर देते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली पायलट की यहाँ पे आ रही होती है? एग्जैक्टली आ रही होती है। यहाँ मुझे आवाज़ आ रही थी, कोई कन्वर्सेशन हो रही है सर? जी अभी जहाज़ एक स्टार्टअप मांग रहा था, अगर वो जैसे अभी दोबारा स्टार्टअप करके आएगा तो दोबारा कन्वर्सेशन होगी उसकी। अच्छा, वो एक आप लोग इन्वॉल्व हैं, एक जहाज में पायलट है, और तीसरी आवाज़ कहाँ से आएगी? तीसरी एटीसी से ही, एटीसी से आएगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। 1965 की तरह अब आज भी हवा में हमारी मशीनें और हम तैयार हैं। भरोसा रखिए, न ज़मीन का 1 इंच देंगे और न फिजा में किसी को आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैसेज था जी, ये आपने सुना। JF-17 थंडर पे बैठे हुए आपके GD पायलट फाइटर जेट पे बैठ के उन्होंने पूरी कौम के लिए मैसेज दिया है हवा से। जी नाज़रीन, ये है वो वर्कशॉप जहाँ पे JF-17 थंडर बन रहा है और पाकिस्तान इस पे प्राउड करता है, इस पे फ़ख्र करता है। और ये बहुत बड़ी वर्कशॉप है, इसके साथ और भी बहुत सारे इसके पोर्शंस हैं। और यहाँ पे पाकिस्तानी जो चीन के साथ मिलके वो JF-17 थंडर बना रहे हैं, खुद कफील हो रहे हैं। इस तरफ आप देखिए कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो इस तरफ तैयार हो रहा है, एक वो सामने हो रहा है। ये जिस पैनल पे मैं मौजूद हूँ इसकी बैक साइड पे यहाँ पे भी तैयारी हो रही है और उस तरफ भी हो रही है। यानी एक वक्त में बहुत सारे जहाज़ों पे काम हो रहा है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन मौजूद है महमूद फैसल साहब। मैं इनसे ज़रा सारी सूरत हाल के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। फाइन। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि
हम किस कदर अब खुद कफील हैं? क्या ये सारा हम बना रहे हैं, चीन हमारी हेल्प कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्लान करते हुए इस बात का ख्याल रखा गया कि एक ऐसी फैसिलिटी यहाँ बनाई जाए जो कि सिर्फ JF-17 प्रोडक्ट स्पेसिफिक ना हो। ठीक है। वो एक ऐसी फैसिलिटी हो जिसको बाद में दूसरे वेपन सिस्टम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। यानी आप और एयरक्राफ्ट भी यहाँ बना सकते हैं? जी और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहाँ जी सॉल्व कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम JF-17 की प्रोडक्शन तो यहाँ कर रहे हैं और हमने माशाल्लाह 58 से ज़्यादा जहाज़ PF को यहाँ से डिलीवर कर दिए हैं। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग दिस फैसिलिटी जो कि PF के दूसरे वेपन सिस्टम्स की लाइफ साइकिल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। और दिस इज़ इन लाइन विद आर बिगर विजन टू ट्रांसफॉर्म दिस सेटअप इनटू अ फुल फ्लेज एविएशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स अचीविंग सेल्फ रिलायंस थ्रू इंडिजनाइजेशन। अच्छा, एक वक्त में कितने जहाज़ों पे आप यहाँ काम कर रहे होते हैं? जी हमारे पास ये जिग्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन जिग्स का मकसद ये होता है कि जहाज़ एक्यूरेसी में बने, ताकि जो भी जहाज़ का पार्ट और असेंबली बनती है वो इतनी एक्यूरेसी में बने कि वो दूसरे जहाज़ पे भी लग सके और प्रिसीजन में बन सके। हमारे पास अब जिग्स ये कंट्रोल करते हैं कि हमारी कैपेसिटी किस तरीके से है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कैपेसिटी यहाँ पहुँच चुकी है कि हम PF की रिक्वायरमेंट्स जो भी हमें दी गई हैं उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। अच्छा, आप जितने भी पुर्जे बनते हैं वो सारी चीज़ें यहीं पे असेंबल होती हैं, उसके बाद ये मुकम्मल जहाज़ की शक्ल में आप यहाँ से निकालते हैं? जी हमने ये प्लान ही इस तरह किया था कि सबसे पहले की परवाजें हैं वो भी आप यहीं करते हैं? जी सबसे पहले हमारे यहाँ पार्ट्स बनते हैं मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में। यहाँ हमारे पास 27 के करीब डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जहाँ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हैं, उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, टेस्ट होते हैं। उसके बाद वो सब असेंबली में आ जाते हैं जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं। वो पार्ट्स मिलके यहाँ छोटी असेंबलीज बनाते हैं। ठीक है। फिर ये असेंबलीज नेक्स्ट एरिया में जाती हैं जहाँ उसको फाइनल असेंबली किया जाता है, जिसमें स्टफिंग होती है, हार्नेसेस, पाइप्स लगाई जाती हैं और सिस्टम्स के चेक होते हैं। और फाइनली वो जहाज़ फिर फ्लाइट टेस्ट स्टेशन पे जाता है जहाँ उसको फाइनल चेक्स करने के बाद पायलट्स उसको फ्लाई करके देखते हैं, टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं और फिर डिलीवर किया जाता है उसको। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि हम इसका अगर कंपैरिजन करें इंटरनेशनली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फाइटर जेट्स की, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि हमने अपनी फैसिलिटीज़ को एरोस्पेस स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करवाना था, क्योंकि किसी भी फैसिलिटी में जहाँ से जहाज़ के पार्ट्स या असेंबलीज प्रोड्यूस होती हैं उसका एक इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए। ये हम इस एरिया का तो हमने एरोस्पेस स्टैंडर्ड के लेवल पे इस फैसिलिटी को सबसे पहले क्वालिफाई करवाया। तब अब वो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि यहाँ से जो भी पार्ट बनेगा, जो भी असेंबली बनेगी, जो चीज़ भी प्रोड्यूस होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट ओनली द प्रोजेक्ट ऑफ aircraft manufacturing factory or Pakistan Air Force. This is actually the project of the entire nation. इसमें लोगों की दुआएं, उनका अज़म और उनकी सपोर्ट हमारे साथ अगर ना होती तो शायद इतने छोटे अरसे में हम एक जंगल से इस पूरे इलाके को डेवलप करके यहाँ इक्विपमेंट मशीन्स लगा के जहाज़ प्रोड्यूस करने में कभी भी कामयाब ना होते। डेफिनेटली अल्लाह की मदद थी, हमारी एक ओवरऑल टीम की एक मेहनत थी, जुस्तजू थी, एक पूरी कौम साथ खड़ी थी और हर महकमे ने, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्रीज़ ने हमारा हर जगह पे साथ दिया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र के साथ यहाँ जो भी आता है उसको ये दिखाने के काबिल होते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट पे फ़ख्र महसूस करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छी बात यह है कि अब हमें जहाज़ के लिए या हवाई लड़ाई के लिए ज़्यादा देर तक दुश्मन से मुकाबला करने के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। खुद कफील होते जा रहे हैं, अपने जहाज़ बना रहे हैं, उसको एयरफोर्स में शामिल कर रहे हैं, बेहतरीन लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। तो जो दूसरों की तरफ हम देखते थे कि वो हमारी मदद को आएगा, वो हमें एयरक्राफ्ट देगा तो हम लड़ेंगे, तो अब हमारे पास अपना हथियार है। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है जिसको एयरफोर्स अब लेकर चल रही है।
नाज़रीन, एक तरफ तो जो फ्लाइट्स हो रही हैं और दूसरी तरफ ये है कि जो जहाज़ नीचे लैंडिंग की है उनको फिर इंस्पेक्शन की जाती है और इस वक्त एरो टेक्नीशियंस जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करते हैं, ज़रा नीचे ही आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम तौसीफ? जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर ये क्या कोई SOP है इसका, आप किस तरह फॉलो करते हैं जब जहाज़ लैंड करता है उसके बाद? सर ये जो जहाज़ है ऑलरेडी तो ये ठीक होता है, मगर हमारे SOPs में लिखा हुआ है कि हम इसको पूरा 110% इसको पूरा thoroughly चेक करते हैं। इसमें ये कोई हवाई जहाज़ है और ये हवा में उड़ता है, देयर इज़ नो वर्कशॉप इन देयर, तो उस SOPs के थ्रू हम इसको पूरा चेक करते हैं, बिल्कुल नो स्टेप से लेकर टेल कौन तक। ठीक है, अब ये एक दोस्त यहाँ पे कर रहे हैं, मैं ज़रा उनसे 1 मिनट बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमीन साहब, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जहाज़ को दोबारा से। मुझे ज़रा थोड़ा ये बताएं कि ये JF-17 थंडर को चेक करना, F-16 को चेक करना, बाकी जहाज़ों को, इसके साथ कोई फील आती है अलग से आपको? नो डाउट एयरक्राफ्ट तो सारे हमारे एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन इस पे हमें इसलिए भी प्राउड है कि ये हमारा अपना बनाया हुआ है और डेफिनेटली कोई भी कौम जो चीज़ अपनी हो उस पर फ़ख्र किया जा सकता है, फ़ख्र करना भी चाहिए डेफिनेटली। और हम उन कंट्रीज़ में हैं जो अब एयरक्राफ्ट बनाने वाले में हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपको याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए, बड़ा इंपॉर्टेंट था, सारी दुनिया की इस पर नज़रें थी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको एक अलग अंदाज में रिसीव किया था और जो रिसीव किया था वो ये JF-17 थंडर जो है वो इकट्ठे गए थे और जाके उन्होंने पाकिस्तान और चीन की सरहद पे उनको वेलकम किया था। किस तरह किया था? मेरे साथ उसी टीम के एक मेंबर हैं जो लीड कर रहे थे उस दिन और खुद एक एयरक्राफ्ट में मौजूद थे जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट को रिसीव किए। हमारे साथ नुमान साहब हैं, विंग कमांडर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नुमान साहब, ये कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा ऑनर था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था, इसलिए क्योंकि हम और चाइना मिलकर ही ये जहाज़ बना रहे हैं और मैं और मेरे लड़के सारे के सारे वी वर क्वाइट एक्साइटेड फॉर द सेम रीज़न कि वो दो नेशंस जो मिलकर एक जहाज़ बना रही हैं और उन्हीं के एक प्रीमियर जो कि PF को विज़िट कर पाकिस्तान को विज़िट कर रहे थे, उनको लेने के लिए मेरे यूनिट को टास्क दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वी वेरी प्राउडली अंडरटुक दिस एक्टिविटी। अच्छा, वेदर जो है वो अगर हम फुटेज देखें तो उसमें बड़ा क्लाउडी था उस दिन जी, और आपने बिल्कुल उनको बॉर्डर से लिया, फीलिंग क्या थी? प्रेसिडेंट देख रहे थे आपको? बिल्कुल जी, आप वेदर भी वाकई बहुत उस दिन फाइन था। इट वाज अ क्लाउडी वेदर एक्चुअली, जिस वजह से चीज़ें ज़रा थोड़ी सी और प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रही थी। जब हमने उनके ऊपर ज्वाइन अप किया सारे जहाज़ों ने राइट और लेफ्ट साइड से, आप जब हमने उनको वंस वी स्टार्टेड टू एस्कॉर्ट देम फ्रॉम बोथ साइड्स, तो देन वी सॉ कि जो जहाज़ थे, जहाज़ के ऑक्यूपेंट्स थे अंदर से इंक्लूडिंग चाइनीज़ प्रीमियर, वो जहाज़ में साइड पे अपनी विंडो तक आए और उन्होंने हमें देखा। ही वॉज क्वाइट हैप्पी और उन सब ने हमें हैंड्स वेव किए। तो वापस भी आप लोगों ने फिर उनको उसी तरह से गुड बाय भी किया? जी बिल्कुल, जिस दिन वो जा रहे थे वापस, उसके बाद अगेन उनको हमने इस्लामाबाद से लिया और जब तक वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर रहे हम उनके साथ रहे और जब वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से निकले थे हमने उनको रेडियो के ऊपर भी खुदा हाफिज़ कहा और उन्होंने हमें हाथ हिलाकर भी खुदा हाफिज़ कहा। सर ज़बरदस्त है सर, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा शानदार है। ब्लैक पैंथर्स से, ये सर ब्लैक पैंथर्स क्या है सर? ये जी हमारे स्क्वाड्रन, हर एयरफोर्स के स्क्वाड्रन को कोई ना कोई मतलब उनका एक नारा भी होता है और एक नाम भी रखा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो स्क्वाड्रन है इसको ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है। मान साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी हमसे बात करने के लिए और पाकिस्तान का प्राउड बड़े अरसे से 91 से सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी 91 से मैं फ्लाई कर रहा हूँ। 91 से फ्लाई कर रहे हैं, 25 साल तकरीबन आपको होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान को 25 साल सर्व किया इसी जहाज़ पे बैठ के, जंगी जहाज़ के ऊपर बैठ के, और हर वक्त तैयार रहे हैं। मुश्किल हालात भी होंगे इसमें, बहुत सारे
थे, लेकिन जो एक खुशगवार मूवमेंट था वो मैंने आपसे शेयर किया कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे, सारी दुनिया की नज़रें उस दौरे पर थी और हमारा एयरक्राफ्ट जो है फुल लोड होकर उनको रिसीव करता है वहाँ से और फिर पूरी दुनिया देखती है कि ये दोस्ती कितनी शानदार। जी नाज़रीन, अभी हम आपको मुख्तलिफ जो एयरफोर्स के लोगों से मिलवा रहे हैं, तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ जो पायलट तैयार हैं जाने के लिए, यानी अभी वो एक तरबियती परवाज़ पे जाएंगे और जाके फ्लाई करेंगे। तो उनसे बातचीत करते हैं कि जाने से पहले क्या क्या करना होता है। मेरे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आमिर भाई, क्या करना पड़ता है जाने से पहले? तैयारी किस तरह की होती है और कितनी देर की तैयारी होती है आपकी? ये जाने से पहले हमारी तकरीबन एक दिन पहले जो हम तैयारी करते हैं वो तकरीबन 2-1 घंटे की होती है और उसके बाद सुबह आके मॉर्निंग ब्रीफ होती है और उसके बाद एक मिशन ब्रीफ होती है। मिशन ब्रीफ हमारी तकरीबन 1 घंटे की होती है जिसमें हम सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं कि हम कैसे जाएंगे, एयर में क्या करेंगे और उसके अलावा एक्सरसाइज कैसे करेंगे और वापस कैसे आएंगे। जी ठीक है, मेरे साथ अंसर साहब भी हैं, मेरे साथ हैदर साहब भी हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं और आगे हसन साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे। अंसर, मुझे ये बताएं कि ऊपर जहाज़ में बोरियत नहीं होती? एक आदमी अकेला बैठा हुआ है और बस उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है। अब या तो लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो और बात है। नहीं, एक्चुअली बोरियत का तो टाइम ही नहीं होता ऊपर। इट इज़ क्वाइट टाइम कॉम्प्रेस्ड इन्वायरमेंट होता है, आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना होता है। जो जनरली जिसे ट्रेनिंग फ्लाइट्स कहते हैं उसमें ऐसे नहीं होता कि हम सिर्फ जाएँ और जाके जहाज़ उड़ा के वापस आ जाएँ। इट इज़ अ कम्प्लीट एक्सरसाइज इन इट सेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो वो जनरली 2-2 की टीम्स करके और आपस में फिर कॉम्बैट करते हैं। तो फारिग टाइम तो इनफैक्ट टच डाउन के बाद जब तक जहाज़ स्विच ऑफ नहीं होता, देयर इज़ नो टाइम। बोरियत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बड़ा इंगेजिंग है। हाँ जी, बहुत इंगेजिंग है और एक्चुअली 1.5 घंटा 1.25 घंटा कहने को है, बट बिलीव मी, आप जहाज़ स्टार्ट करते हैं और आप जहाज़ स्विच ऑफ करते हैं, मतलब आपको पता नहीं लगता कि 1.5 घंटा कैसे। आपकी अटैचमेंट अपने काम के साथ इतनी ज़्यादा है, उसका शौक इतना ज़्यादा है कि पता नहीं चलता टाइम का। हैदर, आप लोग तैयार रहते हैं हर वक्त लड़ाई के लिए कि लड़ाई हो जाएगी? ट्रेन तो आप उसी के लिए ना, अभी तो जो आप कर रहे हैं, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कॉम्बैट कैसे होगी, क्या करेंगे। जिस काम के लिए आप तैयार रहते हैं उसका इंतज़ार कितना करते हैं आप लोग? जो हमारा नॉर्मल एडीए प्रोसीजर्स हैं, जिसके अंदर बेसिकली आप सुबह से शाम तक इसी ड्रेस में तैयार बैठे हुए होते हैं, जिसमें आप अलर्ट पे 6 मिनट्स अलर्ट या उससे भी कम टाइम पे होते हैं। तो बेसिकली सुबह से शाम तक आप बैठ के यही इंतज़ार करते हैं, अगर कोई इंट्रूडर पहली तरफ से आए तो यू टेक ऑफ एंड टेक देम डाउन। और हसन, इतने बड़े बड़े फाइटर्स, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, अब उन नामों की यानी यकीनी तौर पे वो आपके आइडियल होंगे। एम आलम साहब हैं, उसमें रफ़ीकी साहब हैं, उसमें और बहुत सारे नाम हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको आइडियलाइज़ करते हुए कहीं आप लोगों को ये तो फील नहीं होता वो तो बहुत बड़े नाम थे, हम तो अभी हमें तो कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी अभी? असल में जितने भी आप बोर्ड्स देखेंगे जिनके ऊपर हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं, जितने नाम लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा नीचे जगह खाली पड़ी हुई है। अच्छा, तो वो जगह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम भरती जाएंगी। और खाली जगह पे नज़र रहती है आपकी? खाली जगह चाहे वो आपको हवा में मिले चाहे बोर्ड पे मिले, बेशक जिधर भी मिले, ठीक है, लेकिन नज़र उसी चीज़ के ऊपर रहती है। ठीक है, गुड लक सर आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला अगर आपको मौका दे तो आप लोग सुरखरू हो जाएं और इसको एंजॉय करें सर, इस फ्लाइट को। खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। ये पाकिस्तान का हर बच्चा, जब वो छोटा सा आप उससे पूछे कि भाई क्या बनना है तुमने बड़े होके, तो वो इनकी तरफ इशारा कर देगा, जी मैंने पायलट बनना है। आइंदा भी बच्चे आपको देख के इसी तरह से आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और अल्लाह करे कि आप लोगों के नाम गाजियों में लिखे जाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। All the ground procedures are standard. You are well conversant. You will proceed to the aircraft. Okay, let's go. विंग कमांडर अमजद महमूद साहब ने अपनी ब्रीफिंग दे दी है और इस ब्रीफिंग के बाद शेरदिल, जिनको आपने इससे पहले भी देखा है कि उनके बड़े ज़बरदस्त एरोबेटिक्स के मुजाहरे होते हैं, वो आज एक और प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। एक और इसको मिशन कहते हैं सर आप? जी, ये मिशन है। जी, मिशन पे जा रहे हैं।
फ्लाइट से पहले नाजरीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि तमाम पायलट्स अपने जहाज़ों को अच्छे तरीके से चेक करते हैं, और क्योंकि हवा में जाने के बाद जो है वो चांस नहीं होता, अगर कोई खराबी हो या कोई मामला जो है वो नज़रों से रह जाए ओझल, या उसको आप ना देख पाएँ, तो फिर हवा में जाने के बाद चांस नहीं होता। इसलिए तमाम चीज़ों को देखकर तसल्ली करने के बाद ये हवा में परवाज़ शुरू करते हैं। नाज़रीन, आपको याद हो कि जो 23 मार्च को मुजाहरा हुआ था इस्लामाबाद में शेर दिल की जानिब से, और थोड़ा पसंद किया गया था, टेलीविजन पे सारा दिन चलता भी रहा था, तो वो जो फ़ज़ाई मुजाहरा था वो यही टीम थी जो कर रही थी? जी बिल्कुल, जैसा ये हमारा शेर दिल टीम है जो कर रही थी, और अभी भी जो भी प्रैक्टिस भी गई है। यहाँ से कितना टाइम लगा आप लोगों को वहाँ पहुँचने में? जी अंदाज़न क्लोज टू 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट में आप वहाँ गए, आपने वहाँ मुजाहरा किया और वापस यहीं पे आए? जी जी, वापस लैंडिंग भी यहीं पे? लैंडिंग भी यहीं। ज़बरदस्त और बड़ा शानदार मुजाहरा था जी। नाज़रीन, अभी यहाँ पे वापस लैंडिंग कर रहे हैं जहाज़, और लैंडिंग जो है वो सबसे मुश्किल पार्ट है इस फ्लाइंग का, या पायलट के लिए जो काम सीखने में उसको सबसे मुश्किल लगता है। अभी मुझे यहाँ पे ये बता रहे थे ट्रेनर्स। नाज़रीन, जो शेर दिल गए थे वो अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल करके आज के दिन का काम, और ये वापस आ गए हैं एक एक करके। वहाँ से आप देखेंगे ये पहला जहाज़ आ गया, 6 के 6 जहाज़ जब वापस आ जाएंगे तो इनसे फिर दोबारा बात करेंगे कि आज इनकी प्रैक्टिस जो है ये करके हैं वो कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम बैक। कैसा रहा? कैसा रहा? सही, ज़बरदस्त रहा थी। मज़ा आया सर? जी बिल्कुल। ये हर फ्लाइट इंजॉय करते हैं आप लोग? जी, इट्स एक्साइटमेंट इज ऑलवेज देयर। शेर दिल जो टीम गई थी अभी प्रैक्टिस करने के लिए, उनके ओसी भी वापस आ गए हैं। मैंने 2-3 चीज़ें आपसे सर पूछनी है। एक तो मुझे ये बताएं कि ये आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं ये इस तरह का क्यों है? जी, इसको एक तो कवरऑल कहते हैं, इसके अलावा जी सूट है हमारा। जब हम एंटी जी सूट होता है, जब जीन्स आप पुल करते हैं तो ये आपको टॉलरेंस देता है। और दूसरा एक कंफर्टेबल ड्रेस है जिसमें कि कोई चीज़ इंटेंगल नहीं होती। बहुत सारे आप देखें स्विचेस हैं इसके अंदर, जहाज़ के अंदर कोई चीज़ इसके साथ फंसे ना, और आपका इजी ऑपरेशन रहे, और कंफर्टेबल है। और दूसरा ये फायर प्रूफ होता है इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड एनी इमरजेंसी, ताकि आपको कोई फायर हैजर्ड वगैरह वो फायर रेजिस्टेंट हो। अच्छा सर, ये जो आपने ये चीज़ें साथ रखी हुई हैं, ये क्या क्या है इसमें? ये जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसको चेकलिस्ट कहते हैं। इसके अंदर आपके नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, इमरजेंसीज़ के प्रोसीजर्स हैं। गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी हो जाए आपको तो इनसे आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन इस तरफ आप कोई मैप्स रख सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रख सकते हैं। वो आपको सपोर्ट करेगा अगर आप जी जी बिल्कुल हो गए हैं तो समझ आ जाएगा। मैप होता है, और बाकी रेफरेंस की चीज़ें मुख्तलिफ एयरफील्ड्स पे आप जाते हैं, उनके पैटर्न्स होते हैं, वो सारे आप रख सकते हैं। और इस प्लेन में जो पैराशूट है वो प्लेन के अंदर ही है? ये इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की जो सीट है इसको इजेक्शन सीट कहते हैं। जो पैराशूट है इसके अंदर फिक्स्ड है। अच्छा सर, इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है जब आप इसके अंदर चले जाते हैं? यानी गाड़ियों में तो एसी वेसी ये सिस्टम मिलता है, धूप पड़ती है या वेदर है, या टेम्परेचर इसका कितना रहता है? इसके अंदर जी ECS कहते हैं हम, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, जस्ट लाइक एन AC। अच्छा, इसमें बारिश वगैरह अगर हो रही है तो आपके विजन पे वो असर पड़ता है, विजुअल्स पे देखने? नहीं कोई, क्योंकि ना ऐसा जी आपने देखा होगा कि इसकी शेप कैनोपी किस तरह की है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो निकल जाते हैं। सो अनलेस के बहुत ही हैवी रेन ना हो तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल आसिम ज़हीर साहब, और आपसे मैंने बातचीत करनी है साहब, लेकिन ये इस तरफ F-16 का मॉडल आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, और वो सामने वाली साइड पे जो है वो JF-17 थंडर है, और वो पाकिस्तान ने बनाया है, ये हम अमेरिका से लेते हैं गालिबन। अच्छा सर, हम अभी एयर एरोबेटिक्स देख के आ रहे हैं। ये शेर दिल 72 से अब 2015 तक ये कंटिन्यूसली चल रहा है। फाइटर पायलट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? आपने ये सारे चलाए हैं। इमरान, थैंक यू वेरी मच।
आपने पहले F-16 और JF-17 की बात की है, तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट JF-17। इसको लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। जहाज़ के लिए जो है ना, जब भी आप बनाए तो आप देखते हैं कि अच्छा मैं इसको पहले देखूं। अगर आपके पास एक गन है, मेरे पास एक चाकू है, सो आप गन वाला स्ट्रॉन्ग है, सो उसके लिए मेरे पास वेपन्स अच्छे होने चाहिए। सो व्हाट वी हैव फोकस इज दैट वी शुड बी एबल टू सी द एनिमी फर्स्ट एंड शुड बी एबल टू शूट हिम फर्स्ट। सो उसके लिए इसके अंदर जो हमने रेडार लगाया है, जिसको हम AI कहते हैं, एयरबोर्न रेडार, दैट इज गुड। उसके बाद उसके जो एवियोनिक्स लगाए हैं, दैट इज ऑल्सो द वेस्टर्न एवियोनिक्स। एंड देन द वेपन्स आर द मोस्ट क्रिटिकल, और वो वेपन्स जो है ना, दे आर एज कंपैटिबल एज F-16। सो जब इन दोनों को कंपेयर करें तो JF-17 इज कंपैटिबल टू एन F-16 एंड दैट इज द अचीवमेंट। तो फिर हम अपने लिए भी बहुत सारे बना सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया को भी बना के दे सकते हैं। सो द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स इज द JF-17 एंड हाईटेक एयरक्राफ्ट विच वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन, एंड इंशाल्लाह आप दुआ करें कोई 10-15 साल में एक हम F-16 से और अच्छा जहाज़ निकालें। अल्लाह करे जी, बिल्कुल। ये बनाया है और बड़ी जल्दी बनाया है, तो इंशाल्लाह उससे बेहतर भी बनाएंगे। लेकिन वो भी पाकिस्तान को उस पर भी प्राउड है, उससे हमने बड़ा काम किया है, आपने बहुत अच्छा चलाया उसको। F-16 की वजह से वी हैव ऑल्सो लर्नड अ लॉट, बिकॉज एक वो जब सिस्टम आता है, सो देन इट ऑल्सो कम्स विद द कल्चर, और वो जो कल्चर है, वो कल्चर हैज़ ऑल्सो ब्रॉट द एयर फोर्स एट अ हायर लेवल। अच्छा सर, ये एरोबेटिक्स जो है, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक फाइटर पायलट के लिए? ये कितनी अहम है कि वो अगर इसको करेगा तो उसमें और बाकी वो फ़र्क क्या है? देखें, क्लोज फॉर्मेशन ये पहले ज़माने में होती थी, और जब हमारे पास 65 वॉर थी, तो 65 वॉर के अंदर भी आपके पास AIs नहीं थे, जो एयरबोर्न रेडार्स आपके पास नहीं थे, तो यू वुड ऑल द टाइम फाइट विजुअल। दैट मीन्स कि आपका नंबर 2 है, नंबर 2 विद मेंटेन द फॉर्मेशन, और अगर वो फॉर्मेशन है और उधर 4 जहाज़ हैं, तो ऑल 4 हैव टू बी टुगेदर टू फाइट। रेडार्स नहीं थे, एवियोनिक्स इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी जो कि आजकल हैं। सो उसके अंदर जब विजुअल फाइट करते थे, और फिर अगर क्लाउड्स आ जाते हैं, तो जैसी क्लाउड्स आए तो यू वुड नॉट लाइक टू लूज़ योर लीडर, सो यू वुड लाइक टू स्टे विद हिम। So when you stay with him, that is very important, that you need to know what is a close formation. And that is why, alhamdulillah, our Air Force were the pioneers in making, I think, 16 aircraft का एक loop इन्होंने किया था F-86 में. That was the first done by... वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी है। रिकॉर्ड अभी भी है, देखे ना। बड़ा लोगों को बड़ा खूबसूरत लगता है। 23 मार्च को बड़ा शानदार था, लेकिन उसके साथ साथ वो मुश्किल भी बहुत लगता है। 10 फुट के फासले से, यानी 10-10 फुट के फासले पे हवा में और एक तेज स्पीड के अंदर इकट्ठा जहाज़ों को रखना, सर ये कैसे मैनेज करते हैं ये पायलट? दिस इज़ वो ये कहते हैं ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अब ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में आप ये नहीं देखते कि ये आप 40 पायलट आए हैं ट्रेनिंग के लिए, सो आपको 40 के 40 ग्रेजुएट करेंगे। सो यू हैव अ स्टैंडर्ड, और कभी ऐसा होता है कि हम उसमें से 20 को टर्मिनेट कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो 5 सिर्फ सस्पेंड होते हैं। सो आपने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है एयरफोर्स का, उस स्टैंडर्ड से आप नीचे नहीं आते। एवरीवन इज ट्रिम्ड एंड ग्रूम्ड इन अ मैनर कि आप किसी को जाएं, ही विल बी एबल टू डिलीवर। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।